Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को खराब कर रहा है और बहुत टाइम हो चुका है आपके रिश्ते में चीजों को स्पॉइल हुए हुए और आपको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हैं कि वो जो नया पर्सन इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस शो कर रहा है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है? क्या इस रिश्ते में आप थर्ड पार्टी हैं? सो आज की जो ये रीडिंग है ये काफी कंट्रोवर्शियल रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, आप में से कई लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे कि पता नहीं मैम ये किस तरह की रीडिंग हमें बता रही हैं, हम कैसे थर्ड पार्टी हो सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखकर चीजों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीडिंग को जरूर देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर रीडिंग को देखिएगा। बाकी आपके कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। द रीजन इज दैट कि मैं यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी वही सच बताऊंगी। ठीक है, आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो आपकी अपनी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज को दर्शाता है। टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैंने इस वजह से पिक किया है क्योंकि बहुत लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं। आजकल ये उलझन बहुत ज्यादा चली हुई है कि कहीं हम ही तो थर्ड पार्टी नहीं है, हम किसी और को कहते जा रहे हैं, कहीं हम ही तो इस रिलेशनशिप से आउट नहीं हो चुके हैं। तो वो चीज आज हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, उनके नाम के ऊपर फोकस कीजिए, अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कहीं आप ही थर्ड पार्टी तो नहीं है। सो आपके रिलेशनशिप में किस तरह की एनर्जीज हैं और कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर जो एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो परिस्थितियां बदली हैं ना वो बहुत अचानक से बदली हैं और उन परिस्थितियों को समझ पाना आपके लिए उतना आसान नहीं रहा है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ये बात कहेंगे कि रातों रात मैम हमारे पार्टनर बदल गए, लेकिन इस टाइम पर रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ है। बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी है। आपका जो मनोबल है ना इस रिलेशनशिप को लेकर वो टूटता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, अपने तरीके से आपने अपने पार्टनर को जो आपको समझ आया वो बताने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। जिस चीज की हैरानी अब आपको बहुत ज्यादा हो रही है कि जहां पर आपके पार्टनर आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर किया करते थे वहां पर आज आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको तो अब ये भी डाउट होने लगा है कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, जितनी फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए रखते हैं उतनी ही फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं, हमारे पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके की हमारे लिए फीलिंग नहीं है, अगर होती तो हमारा दर्द उन्हें जरूर महसूस होता। मैं आपके दर्द को समझ पा रही हूँ लेकिन आप अपने पार्टनर के हालातों को नहीं जान पा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ही मुश्किल होगा आपके पार्टनर की जिंदगी में,
आपके पार्टनर चैन से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। जिस पर्सन के साथ वो एसोसिएट होना चाहते थे, उस पर्सन के साथ वो एसोसिएट हो गए हैं। आपको उनकी लाइफ के अंदर ना झांकने का मौका तक नहीं मिल रहा है। जिन लोगों के पार्टनर से उनकी बात बीच बीच में होती है ना, उन लोगों को ये बात पता है कि आपके पार्टनर जब भी आपसे बात करते हैं ना, वो आपसे ये कहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब सी वाइब्रेशंस उन्हें महसूस होती हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पर नॉन एक्शन स्टेट में है। जो चीज आपको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि आपके जो पार्टनर है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, और आप ही जबरदस्ती अपने पार्टनर के पीछे पड़े हुए हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा वीक हैं। वीक वो मेंटली भी है, फिजिकली भी है और इमोशनली भी है। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि आपको दर्द देकर आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बट आज के टाइम पर एक सफरिंग एनर्जीज में आपके पार्टनर हैं। जो लोग ये देखने आए हैं कि क्या हमारे पार्टनर को उनका कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप तो इस चीज को सुनकर ही खुश हो गए होंगे। बट जो लोग सच में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी ये बात सुनकर कि आपको दर्द देने के बाद भी आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, वो भी तकलीफ में ही है। आपके पार्टनर ना अब आपसे बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं। वो आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार ना एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं। आपको बार बार कुछ साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, या तो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए या इस रिलेशनशिप की सच्चाई को समझने के लिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सारी फीलिंग्स अपने अंदर आपको लेकर बैठे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। और आप इस टाइम पर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में बहुत ज्यादा हैं। आप अपने पार्टनर के छोटे से छोटे एक्शन से इस रिश्ते का फैसला करते जा रहे हैं। कभी आपको यह लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ प्यार करते ही नहीं थे, उन्होंने आपके साथ एक छलावा किया। कभी आपको यह लगता है कि आपके पार्टनर सच में पेन में है। कभी आपको यह लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका यूज किया। ठीक है, तो आप बहुत ही ज्यादा ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में हैं। आपके इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से आप हमेशा एफर्ट्स डालते आए हैं। इस रिलेशनशिप को आपने नर्चर किया है। तब भी जब आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तब भी जब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ करना तो आपके लिए जरूरी है, आपके पार्टनर के लिए जरूरी नहीं है, आप तब भी अपने पार्टनर को समझते आए थे। लेकिन अब रिलेशनशिप में काफी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। आपके इस रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों रीयूनियन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली है, जिसकी वजह से ना आप दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब ये गैप किस तरह से बढ़ा है ये आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है। ना आपको पता लग पा रहा है, ना आपके पार्टनर को लग पा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, आपके पार्टनर अच्छे भले आपसे बात कर रहे थे, आपके पार्टनर के बिहेवियर में अचानक से बदलाव होने लगे, आपके पार्टनर आपसे चीजें छुपाने लगे और एक दिन उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। आपके पार्टनर बिना आपको कोई क्लोजर दिए आपकी जिंदगी से दूर हो गए। अब ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पर रोल इस थर्ड पार्टी एनर्जी का है, जो तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आया। ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, ये घर का भी हो सकता है और बाहर का भी पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने किसी पर्सनल मोटिव के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। और जब वो बदलाव हो रहे थे ना, आपको नहीं समझ आया कि वो बदलाव क्यों हो रहे थे। बदलाव इस तरह के हुए कि आज आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से आउट हो गए हैं और आप जबरदस्ती अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अब इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप ओवर हो गया है। जो लोग इस तरह से सोच रहे हैं उन्हीं के मन में ये सवाल आ रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी हम ही तो नहीं बन गए हैं, कहीं ये थर्ड पार्टी करते करते हम ही तो इस रिश्ते से एलिमिनेट नहीं हो गए हैं। देखिए, आपका जो डर है वो स्वाभाविक है और वो डर बहुत हद तक सही भी है। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो एनर्जी चेंजेस हुए, पहले उनकी स्पीड थोड़ी कम थी, इसलिए इन्फ्लुएंस कम देखने के लिए मिला। आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने में इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं। रातों रात चीजें नहीं बदली हैं, इस बात को आप लेकर चलिए। और
इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा पेशेंस रखने के बाद फाइनली आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदल दिया, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इस थर्ड पार्टी को भी तो एक इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस थर्ड पार्टी की गेम समझ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस थर्ड पार्टी के तौर तरीकों को समझ जाए और उसका कोई तोड़ निकाल ले। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी ना हमेशा आपके पार्टनर से आपका गैप मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स लगाती रहती है। इस थर्ड पार्टी को अपने एफर्ट्स पर, अपने तरीकों पर यकीन है। वो यकीन इस वजह से है क्योंकि इन्हीं तरीकों से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को पहले चेंज किया। ठीक है, अब इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जब तक इसको फाइनल कमिटमेंट आपके पार्टनर से नहीं मिल जाती, या आपके पार्टनर बिल्कुल अपनी लाइफ का डिसीजन वैसा नहीं बना लेते जैसा ये थर्ड पार्टी चाहती है, तब तक इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये थर्ड पार्टी हल्की पड़ जाए और आप अपने पार्टनर के जीवन के अंदर दोबारा से जगह बनाओ। ठीक है, अब ये तो इस थर्ड पार्टी का थॉट प्रोसेस है। अब आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दिन रात सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। आप कभी कभी उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ना स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना स्टार्ट कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग जाप करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश वर्ड्स के थ्रू भी करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा है। इस सवाल का जवाब आज मैं आपको देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जो वाइब्रेशन अपने पार्टनर की तरफ सेंड करते हैं ना, अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो उन तक पहुंचती है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो आपके ऑरा से एनर्जी का बाहर निकल पाना ये तभी मुमकिन होता है जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट बन गए होते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो तब तक जो एनर्जी जाती है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अराउंड एनर्जीज क्रिएट की हुई हैं, बैड एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज हैं, ठीक है, कोई वशीकरण है, उसकी एनर्जीज की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है ना कि आपकी वो एनर्जीज वहां एक दिन असर करेंगी या 1 घंटा असर करेंगी, उसके बाद चीजें खराब हो जाती। ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं कर रही है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आपका घर है, आपने उस घर को साफ करके रखा हुआ था और आप दोनों उस घर में रह रहे थे। ठीक है, अचानक से कोई पर्सन आया, उसने आप दोनों के बीच में एक झगड़ा लगवाया और आपको उस घर से बाहर निकालकर आपके उस घर को गंदा करना शुरू कर दिया। और आपके पार्टनर को क्लेनलीनेस से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उन्हें उस चीज की समझ ही नहीं। अब ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली एक ब्लैक कलर का पेंट आपके घर में डालती जा रही, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, दरवाजे के बाहर खड़े अपनी तरफ से कुछ वाइट चीजें अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दरवाजे के थ्रू कुछ वाइट चीज तो जाती है लेकिन सारी तो नहीं जाती ना, तो वो घर क्लीन ही नहीं हो पा रहा है। इसे इस तरह से समझेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी से बाहर निकल गए हैं, तो कहीं आप ही थर्ड पार्टी तो नहीं बन गए हैं। देखिए, आप अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है। जो सामने वाला इंसान है, जो गलत कर्मा कर रहा है, जो कोई ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रहा है, जो आपके पार्टनर को मजबूर कर रहा है, जो आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, जो आपके पार्टनर को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वीक बना रहा है, वो थर्ड पार्टी। अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई गंदी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी अपने रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। तभी मैंने कहा था पेशेंस से रीडिंग को सुनिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमें ही मैम ब्लेम करने लग रही हैं या हमें ही ब्लेम करके मैम हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर ये थर्ड पार्टी एनर्जी आप कहते हैं कि आपके पार्टनर लेकर आए। देखिए, आपके घर के दरवाजे पर कोई आया था, उस इंसान ने नॉक किया, आपके पार्टनर ने उस इंसान को वेलकम किया इस टर्म्स में कि हाँ कोई बात नहीं, दुनिया आती है मिलने, तो ये पर्सन भी आया है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ये नहीं पता था कि ये पर्सन आपको ही इस रिश्ते से बाहर निकाल देगा, आपको ही उस घर से बाहर निकाल देगा। आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होता है ना कि हमारे पार्टनर ने तो इस थर्ड पार्टी को हमारे रिश्ते के अंदर फिट किया है, हमारे पार्टनर ही तो इस थर्ड पार्टी को हमारे रिश्ते में लेकर आए हैं। उसका जवाब दिया मैंने आपको कि आपके पार्टनर इस चीज से अनजान थे कि इस थर्ड पार्टी के मंसूबे कुछ इस तरह के हैं, इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन कुछ इस तरह की है।
अब क्या है, सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी वो ब्लैक पेंट गिरने से बाज नहीं आ रही है। कंटिन्यूसली ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आपके पार्टनर बीच बीच में थोड़े से अलर्ट होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज जागृत होती हैं। कैसे होता है, आपके पार्टनर को ये फील होता है कि नहीं, गंदा रहना अच्छी बात नहीं है, तब आपके पार्टनर एक बात लेने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके पार्टनर जब हायर वाइब्रेशंस में होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें आपके साथ कांटेक्ट करना है और जो कुछ उन्होंने किया है ना, पहले उसे क्लीन कर ले, उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। जब तक वो क्लीन होकर आने की कोशिश करते हैं तब तक ये थर्ड पार्टी एक और ब्लैक पेंट की बाल्टी उनके ऊपर डाल देती है। मतलब कोई ना कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट दोबारा से होना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है कि ये एनर्जीज किस तरह से काम कर रही हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आप पहले दरवाजा नॉक कर करके थक गए। आपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर को आपकी आवाज तक सुनाई नहीं दी, आपकी बात तक सुनाई नहीं दी। ठीक है, अब आप नॉक नहीं कर रहे हैं, अब आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी बहुत क्लेवरली इस डोर को अंदर से लॉक करके बैठी हुई। ठीक है, अब ये दरवाजा अपने आप से नहीं खुलने वाला है। या तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि इस थर्ड पार्टी द्वारा इल्यूजन का जो ये दरवाजा क्रिएट किया गया है उसे आप अपनी स्ट्रेंथ से ब्रेक कर पाए, नहीं तो आप इस चीज में किसी की मदद लें कि ये दरवाजा किस तरह से लॉक हुआ है, ये दरवाजा किस तरह से खुलेगा। इस चीज में आपका कोई एक्सपर्ट ही आपकी मदद कर सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसे वेट करते चले जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने रंग में रंग लेगी और दोबारा से ये थर्ड पार्टी कभी आपके पार्टनर को आपकी तरफ नहीं आने देगी। फिर थक हार के क्या होगा, आप उस दरवाजे से पीछे हट जाएंगे, आप अपनी दुनिया में चले जाएंगे, आप अपने लिए एक नए घर का निर्माण करेंगे, यही होगा। ठीक है, तो जो लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, प्लीज या तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लीजिए, नहीं तो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को खा जाएगी, दीमक लग गया आपके रिश्ते को। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर अपने कर्मा से नहीं डर रही है। इस थर्ड पार्टी को फ्यूचर में इसका कर्मा मिलेगा, लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक आपके पार्टनर और आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। तब आप अपने पार्टनर की लाइफ में वापस आने के लायक नहीं रहेंगे या आपके पार्टनर आपको अपना नहीं पाएंगे। इतनी सिचुएशंस चेंज हो चुकी होंगी। तो अब इस रिश्ते में सिर्फ अपने आप को कोसना है या अपने पार्टनर को कोसना है या इस थर्ड पार्टी को कोस कोस के टाइम वेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी डेफिनेटली है और उस थर्ड पार्टी को आप भगवान मत समझिए। वो थर्ड पार्टी इसी वजह से स्ट्रांग हुई है क्योंकि आपको उस थर्ड पार्टी के एक्शंस पर भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी क्या ही कर लेगी और उस थर्ड पार्टी ने इस चीज का फायदा उठाते हुए आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। आइए अब हम टैरो से जान लेते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हैं? कहीं आप ही तो थर्ड पार्टी नहीं है? आइए जानते हैं, क्या आप ही तो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ क्वींस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आप थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि कोई और पर्सन इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है जो कंटिन्यूसली इस रिलेशनशिप में एक्शन ले रहा है। ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। जिन तरीकों पर आपका बिलीव नहीं है उन तरीकों से ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पार्टनर को बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में डाला है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहले ब्लेम कर रहे थे, लेकिन अब आपको भी कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट जरूर कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने ना एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें इसने आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। जब तक आप कुछ समझ पाते तब तक इस रिलेशनशिप का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में जा चुका था। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी इसमें है।
इस थर्ड पार्टी को जो आपके पार्टनर से चाहिए वो सब कुछ ये थर्ड पार्टी किसी ना किसी तरीके से हासिल कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। कईयों के केस में तो दो थर्ड पार्टीज हैं, घर की भी है और बाहर की भी है। कईयों के केस में या तो घर की थर्ड पार्टी है या बाहर की थर्ड पार्टी है। और आप में से 80 to 85% लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस थर्ड पार्टी को अपने मेथड्स पर इतना यकीन है कि ये थर्ड पार्टी ये जानती है कि इसे अपनी बात आपके पार्टनर से किस तरह से मनवानी है। ये थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर से कुछ नहीं कहती है। शब्दों का इस्तेमाल कम करते हुए, एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को बर्बाद किया है। आपके पार्टनर को भी पता है कि इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल फैसले लेने से ही आप उनके जीवन में वापस आ सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे कोई भी फैसले नहीं बना पा रहे हैं। चीजें वो बहुत सारी सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं आप तक वापस आने की, अपना प्यार आपके सामने साबित करने की, लेकिन आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को इस तरह से बदला है कि आपके पार्टनर को चाहकर भी सही रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये थर्ड पार्टी आपके कंपैरेटिव अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ज्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप इमोशनल होकर चीजों के बारे में सोचते हैं। इस थर्ड पार्टी को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस चाहिए, वो चाहे हो से आए या क्रुक से आए। हर मेथड ये थर्ड पार्टी अप्लाई करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट भी करती है, लेकिन मैनिपुलेशन इस तरह की नहीं होती है कि आपके खिलाफ कान भरे जाए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज में ले जाती है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं। आपको अगर लगता है कि इस रिलेशनशिप का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी से आपको छीनना है, तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है जो आप पीछे होकर खड़े हो जाए कि हाँ हाँ ठीक है, हमारा ये रिलेशनशिप था ही नहीं, हमने इस थर्ड पार्टी को ये रिलेशनशिप गिफ्ट में दे दिया। मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे हैं कि हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने अपने पार्टनर को डिवोर्स देने का सोच लिया है, हमने डिवोर्स फाइल कर दिया। अपना रिलेशनशिप किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं आप। इस चीज का फेलियर जब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, आप बाद में इस चीज को रियलाइज करेंगे कि क्या किया, तब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे स्टेप्स इस वजह से भी ले लेते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपकी एनर्जीज को भी इफेक्ट कर रही होती है। तो इस एनर्जी को फाइट करना है, इसके सामने घुटने नहीं टेकने। ये कोई भगवान नहीं है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आपकी एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी को मैनेज करना आ गया है, इस वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी तो मिली होगी, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे, मैम हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है, हमने बहुत कुछ करके देख लिया। देखिए, जो ऐसे लोग हैं वो तो प्लीज अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर ही ले। और जो लोग मानते हैं कि नहीं ये रिश्ता हमारा है, हमें किसी को गिफ्ट में नहीं देना है, हमें अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से नहीं जाने देना है, वो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें। आपको उसके लिए अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इस रिलेशनशिप में इतने सारे अप डाउन्स क्यों आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्या है, इस थर्ड पार्टी ने क्या किया, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने लिए इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और एक चीज और मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई डाउट है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां मैं रेगुलर तो नहीं पोस्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सारे रिव्यूज मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। आइए जानते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज योर हायर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर करेज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज इस तरह की हो गई हैं कि जो डिवाइन
चाहेंगे वही इस रिश्ते में होगा, और आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता बार बार आपको अपनी तरफ खींच रहा है। वहीं पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों की एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर जो भी गलतफहमियां हैं, अगर आप उस चीज से उभरेंगे नहीं, तो आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे सकती है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनेंगे, तो जो भी आपको डिवाइन की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, चारों डायरेक्शन से ना आपको मदद मिल रही है, डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तब आप उस गाइडेंस को समझ पाएंगे। और आपको अपने मन में एक इंटेंशन बिठानी होगी कि इस टाइम पर मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूं या चाहती हूँ, लेकिन आने वाले वक्त पर वो चीजें जरूर मिलेंगी। ये रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। आपको इस थर्ड पार्टी के हवाले अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना है। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, तभी ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अगर आपके अंदर ये करेज नहीं है, तो इस रिलेशनशिप के सपने देखना बंद कर दीजिए। ये तो डिवाइन की क्लियर गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए, या आप अभी भी अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठना चाहते हैं, अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहते हैं और टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। जो लोग प्रैक्टिकल हैं वो शायद बहुत सारी चीजों को आज समझ चुके होंगे। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।